Kaza yesterday from पाताल चंद्रताल विज़िट करते हुए शाम को अराउंड 5-6 बजे के बीच में काज़ा पहुँचे थे। उसके बाद आज का प्लान तो ये था कि थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, बट हमेशा की तरह सुबह 7 से 8 बजे तक निकलने का प्लान बनाया। सो के ही 9 बजे उठे, क्योंकि कल जो सड़क थी यार पाताल से चंद्रताल और फिर काज़ा तक, उस सड़क ने थका दिया था। एनीवे सुबह 9 बजे उठे, निकलते निकलते 10:30 हो गए। तो आज का पहले डेस्टिनेशन हम लोगों ने रखा था पिन वैली, और अभी हम लोग ड्राइव करते हुए पिन वैली ब्रिज पर पहुँचे। Hey guys, my name is Varghese Khan. We are in Spiti Valley right now, and this video is of our journey from Kaza to Pin Valley. इस दिन की शुरुआत थोड़ा देर से हुई। प्लान तो हमारा जल्दी निकलने का था ताकि पिन वैली के साथ एक दो जगहें और कवर कर सकें, बट सोकर उठते उठते ही 9 बज गए, and by the time we drove out of our hotel for Pin Valley, it was already 11 AM. This was not my first visit to Pin Valley. मैं पहले भी वहाँ जा चुका था, एंड आई न्यू कि काज़ा से पिन वैली का फासला ज़्यादा नहीं है और ये ट्रिप आराम से 3-4 घंटे में ख़त्म की जा सकती है। तो इवन दो हम लोग होटल से काफ़ी लेट निकले, आई न्यू कि हम लोग आराम से घूम फिर के शाम को वापस काज़ा पहुँच जाएंगे। वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर होटल, वी ड्रोव आउट ऑफ काज़ा, एंड काज़ा से तकरीबन 17 किलोमीटर के बाद वी अराइव्ड एट अटारगो ब्रिज। सो दिस हियर इज़ द पिन वैली ब्रिज, जिसको अटारगो ब्रिज भी कहते हैं। अगर आप काज़ा से आ रहे हैं तो आप इस तरफ से आएंगे, अगर आप टाबो से आ रहे हैं तो आप इस तरफ से आएंगे, एंड देन यू विल टेक अ डिवर्जन ऑन दिस रोड। ये पुल पार करके लेफ्ट की तरफ सड़क जा रही है। दिस इज़ द वन दैट एंड्स इन मड विलेज, मड और मुद जो भी बोलते हैं इसको। काज़ा से यहाँ तक आने में हमें मुश्किल से आई थिंक 30-45 मिनट्स एट मोस्ट लगे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बोर्ड भी है जो आपको दिखा रहा है कि सीधे टाबो की तरफ, इधर पिन वैली की तरफ। यहाँ तक सड़क ठीक थी, काज़ा के आसपास सड़क वॉज गुड, बट थोड़ा आगे आने के बाद थोड़ी कंडीशन सड़क की ख़राब हो गई। उसके बाद यहाँ से मुझे पता है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर तक सड़क ठीक है, उसके बाद सड़क ख़राब है। बट दैट वाज द लास्ट अपडेट दैट आई हैड। फ़िलहाल देखते हैं सड़क कितनी ख़राब है और कितनी ठीक है। हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया, वहाँ से वी टर्न लेफ्ट एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग टुवर्ड्स पिन वैली। थोड़ी ही देर के बाद वी क्रॉस्ड द पिन वैली एंट्री गेट। एज एक्सपेक्टेड सड़क की कंडीशन शुरू के 3 से 4 किलोमीटर के बीच अच्छी थी, बट उसके बाद सड़क से टारमाग गायब हो गया एंड वी वर ड्राइविंग ऑन अ डर्ट रोड। सड़क कच्ची थी, बट इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, एंड वी वर ईजिली एबल टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 30 to 40 किलोमीटर्स एन आवर। रास्ते में हमें ये बस दिखाई दी, विच इज़ दी डेली बस सर्विस बिटवीन काज़ा एंड पिन वैली। ये बस पिन वैली में मुद विलेज से
दिन में सुबह तकरीबन 9 या 10 बजे के आसपास शुरू होती है एंड देन इट कम्स टू काजा और फिर काजा से शाम को 4 बजे ये बस चल के वापस पिन वैली जाती है। सड़क की कंडीशन इसके बाद ख़राब ही रही बट द व्यूज़ जस्ट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर और थोड़ी ही देर के बाद वी अराइव्ड एट द फर्स्ट विलेज ऑफ पिन वैली विच इज़ गुलिंग। So now we have reached Guling village, जो कि अटारगो ब्रिज से अराउंड आई थिंक 16 या 17 किलोमीटर के फासले पर है। ख़ास कुछ नहीं है, छोटा सा गांव है। As you can see, just another village of Pin Valley. यहाँ पर एक ढाबा है जहाँ पर हम लोग चाय के लिए रुके हैं और यहीं ऊपर ही एक ही होम स्टे भी है if you want to stay for the night. Most of the people visiting Pin Valley prefer to stay at Mud Village. वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं बट बीच में इन सब छोटे छोटे गांव में होम स्टे तो मिल ही जाता है। जैसे यहाँ ये गुलिंग विलेज में भी है इफ़ यू वांट टू स्टे हियर फॉर द नाइट। वी आर प्लानिंग टू गो टू मुद, बट बिफोर दैट लेट्स गो एंड हैव सम टी। जैसे जैसे हम लोग पिन वैली में और अंदर जा रहे थे सड़क की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी बट फिर भी एक 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड बनी रही। गुलिंग में एक छोटा सा ब्रेक लेकर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया एंड थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुँचे मिक्किम विच वॉज द सेकेंड विलेज ऑफ पिन वैली ऑन दिस रूट। मिक्किम में हम लोग रुके नहीं, उसके फ़ौरन बाद हमने एक ब्रिज क्रॉस किया। वी गॉट टू द अदर साइड ऑफ पिन रिवर and we reached the third village of Pin Valley, which was Sagnam. This behind me is the beautiful village of Sagnam. उधर से हम लोग वो ब्रिज क्रॉस करके आए हैं। ब्रिज के उस पार जो छोटा सा गांव दिख रहा है दैट वाज मिकिम और यहाँ ये पूरा सगनाम गांव है उधर वैली के अंदर। इधर से रोड अंदर जाती है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल पिन वैली। सगनाम के बाद वी स्टार्टेड ऑन द फाइनल स्ट्रेच ऑफ आवर जर्नी टू मुद विलेज। पिन वैली का सफ़र मोस्टली यही है। यू ड्राइव फॉर अबाउट 40 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर वाइल एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस। यहाँ के व्यूज़ ही यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा स्पीति और पिन रिवर का कॉन्फ्लुएंस है जो अटारगो ब्रिज से थोड़ा सा आगे ही होता है विच इज़ वर्थ वॉचिंग। Pin Valley is also known for Pin Valley National Park, where you can go for a trek and see the wildlife of Pin Valley. But उसके लिए फिर आपको यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा and Pin Valley National Park में ट्रैक करना पड़ेगा। Other than this,
Pin Parvati Pass Trek, Bhava Pass Trek, और a couple of other treks that originate from Pin Valley. यहाँ पर एक और गांव है कुंगड़ी जो कि थोड़ा altitude पर है और वहाँ पर एक monastery है which is known as Kungdi Monastery, which can also be considered as a tourist attraction of Pin Valley. But other than that, that is it. It is a 40 kilometers long drive to Mudh village. You just drive along the Pin River while enjoying the natural beauty of the place, which is exactly what we were doing. And after a somewhat bumpy drive on a dirt road, we finally arrived at Mudh village. And now we are in Mudh village, जिसको मड विलेज भी कहा जाता है, बट एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुध विलेज है. एंड दिस बिहाइंड मी इज दैट व्यू दैट द विलेज इज फेमस फॉर. ये तारा होम स्टे है यहाँ का सबसे पुराना, एंड एक टाइम पर सिर्फ एक यही अकोमोडेशन अवेलेबल था यहाँ पर, बट अब बहुत सारे बन चुके हैं. वहाँ एक वो गारुक होम स्टे है, एक वो आईबैक्स होम स्टे है. तारा में और आईबैक्स दोनों में मैं रुका हुआ हूँ. बोथ आर गुड. एंड इसके अलावा भी यहाँ पर और कई सारे होम स्टेज और होटल्स बन चुके हैं. अब एक के सामने बन रहा है पिन पार्वती होटल, जो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है. This was my third trip to Pin Valley. इससे पहले जब मैं यहाँ 2 बार आया था तो I stayed here for the night. The first time I stayed in Tara Homestay, which is the most popular hotel or guest house out here. The second time when I was in Pin Valley, तो Tara Homestay में जगह नहीं मिली थी. So I stayed in Ibex Homestay, जो कि Tara Homestay के बिल्कुल सामने ही है. And that was also a good enough accommodation. The view of this gorge while you stand in Mudh village is what makes a drive of 40 kilometers to Pin Valley worth it. Mudh village में हम लोग तकरीबन 1 घंटा रुके, and then उसके बाद we started driving on our way back. फिर बिल्कुल सेम रास्ते से वापस ट्रैवल करते हुए वी क्रॉस्ड द विलेजेस ऑफ सगनाम, मिकिम, कुलिंग एंड वी फाइनली एग्जिटेड ऑन शिमला काजा हाईवे. हम लोग सुबह 11 बजे काजा से निकले थे एंड अपने पिन वैली का टूर ख़त्म करके विद अ लॉट ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन हम लोग शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास काजा वापस आ गए. उसके बाद ख़ास कुछ नहीं हुआ. वी जस्ट रेस्टेड इन आवर होटल. आई शॉट दिस टाइम लैप्स वीडियो फ्रॉम द बालकनी ऑफ आवर होटल रूम. रात को डिनर के लिए वी वेंट टू द मार्केट, वहाँ से वापस आए एंड देन वी जस्ट कॉल्ड इट अ डे एंड वेंट टू स्लीप. एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर सेकंड डे इन काजा. इसके बाद द नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर अ ड्राइव टू धनकर विलेज, धनकर मोनेस्ट्री. वी ऑल्सो ट्रैक्ड टू धनकर लेक. देन वहाँ से फिर हम लोग जो दूसरे स्पीति वैली के गाँव हैं जैसे कि कॉमिक, हिक्किम, लांगजा, वहाँ सब गए, विच इज़ व्हाट आई विल बी पोस्टिंग नेक्स्ट इन दिस सीरीज़. बट इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.